स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स अथवा गणितीय सांख्यिकी में हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एमजीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम कुछ और थ्योरम्स हम एमजीएफ के ऊपर करेंगे, यानी एमजीएफ की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ होगा, उसके लिए एमजीएफ हमें ज्ञात करना है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स आज हम करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम, हालांकि कल हमने जो प्रॉपर्टी की थी कि किसी विचर के मूल बिंदु तथा स्केल परिवर्तन का एमजीएफ के ऊपर प्रभाव क्या होता है, उसी प्रॉपर्टी, उसी गुणधर्म का ये विशेष स्थिति है या स्पेशल केस है ये। इसी तरह से जो दूसरी थ्योरम है वो भी उसी गुणधर्म का स्पेशल केस है। तो ये दोनों थ्योरम्स हम पिछले लेक्चर में कंबाइंडली हम इनको देख चुके हैं कि इन दोनों का एक साथ इफेक्ट क्या होता है, स्केल परिवर्तन तथा मूल बिंदु परिवर्तन का एक साथ इफेक्ट क्या होता है। आज हम इनका अलग अलग इफेक्ट देखेंगे एमजीएफ के ऊपर। तो फर्स्ट थ्योरम कहती है कि यदि y बराबर cx हो, जहाँ c कोई कांस्टेंट है, अचर है, यानी जो मूल विचर x है, x कोई रैंडम वेरिएट है, यानी x के कुछ मान होंगे, उन मानों के संगत प्रायिकताएं होंगी। तो x वेरिएट को हम उसकी सभी वैल्यूज़ को अगर कोई कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई कर दें, यानी मूल विचर के स्केल को परिवर्तित कर दें, तो उसके बाद प्राप्त नया विचर y का एमजीएफ तथा मूल विचर का एमजीएफ किस तरह से संबंधित होगा, इसको हम इस थ्योरम में देखेंगे। तो ये थ्योरम कहती है कि y बराबर cx, यानी नया वेरिएट y पुराने वेरिएट मूल विचर से इस तरह से संबंधित है। तो MOT फॉर वेरिएट y इक्वल्स टू MOCT फॉर वेरिएट x, यानी MGF अबाउट 0 for the variate y with respect to parameter t equals to mgf about 0 for the variate x with respect to parameter ct। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, या mgf के ऊपर ये इफेक्ट होता है कि y वेरिएट का mgf अगर आप t पैरामीटर के साथ निकालेंगे तो ये अपने मूल विचर के mgf से इस तरह से संबंधित होता है कि सिर्फ पैरामीटर में चेंज होता है, पैरामीटर ct बन जाता है। यानी x वेरिएट का अगर आप ct पैरामीटर के साथ mgf निकालें तो ये mgf y वेरिएट के mgf के बराबर होगा। ये थ्योरम हमें ये बात बताती है, यानी स्केल परिवर्तन का सिर्फ ये फर्क होता है mgf के ऊपर। इसको प्रूफ बहुत आसान सा प्रूफ है। तो हम स्टार्ट करेंगे y वेरिएट के लिए mgf अबाउट 0 की डेफिनेशन से। mgf about 0 for the variate y equals to expected value of e की पावर yt, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ yt, यानी वेरिएट y को हम उस पैरामीटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है किसी भी वेरिएट के लिए mgf अबाउट 0 की। इससे हम स्टार्ट करेंगे। इस एक्सप्रेशन को, इस स्टेप को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि थ्योरम में हमें बताया गया है y इक्वल्स टू cx है, y को हम रिप्लेस करेंगे cx से। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन हमने यूज की है, जहां pi x वेरिएट की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उसकी वैल्यूज़ के करस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो इस स्टेप को हम इस तरह से लिख सकते हैं। फाइनली इस स्टेप को अगर हम देखें, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट यूज करूँ तो ये हो गया x वेरिएट का mgf अबाउट 0 विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर ct। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये इफेक्ट हुआ स्केल परिवर्तन का, mgf के ऊपर स्केल परिवर्तन का ये प्रभाव होता है। दूसरी थ्योरम को देखते हैं। यदि u कोई भी रैंडम वेरिएट हो और z इक्वल्स टू c प्लस u हो, जहाँ c कोई कांस्टेंट है, तो mgf अबाउट 0 फॉर द वेरिएट z इक्वल्स टू e की पावर ct इंटू mgf अबाउट 0 फॉर द वेरिएट u, यानी u ओरिजिनल वेरिएट है, उसके ओरिजिन को चेंज किया गया है। तो नया वेरिएट z का mgf के ऊपर, यानी ओरिजिन को चेंज करने पर
MGF के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये हमें ये थ्योरम बताती है कि MGF अबाउट 0 फॉर द न्यू वेरिएट z इक्वल्स टू e की पावर ct इंटू MGF अबाउट 0 फॉर द ओरिजिनल वेरिएट u। इस थ्योरम को भी हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो नए वेरिएट z के लिए MGF अबाउट 0 की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो MGF अबाउट 0 फॉर द न्यू वेरिएट z इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ exponential function of tz where t is the parameter। इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यह हमें बताया गया है कि z इक्वल्स टू c प्लस यू है, तो इस स्टेप को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये स्टेप हमारा लास्ट पेज पर था, इसको हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन यूज करेंगे। इस स्टेप को हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी पी आई इंटू ई की पावर सी टी प्लस यू आई टी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज से हम जानते हैं इस टर्म को हम इन दो टर्म्स के प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या इस तरह से लिख सकते हैं ई की पावर सी टी इंटू ई की पावर टी इंटू यू आई, जहाँ यू आई यू वेरिएट की वैल्यूज हैं, पी आई यू आई के करस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटीज हैं। अब ई की पावर सी टी को अगर हम देखें तो ई की पावर सी टी यू आई या इसकी प्रोबेबिलिटी से इंडिपेंडेंट होगा या समेसन से इंडिपेंडेंट होगा, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं समेसन के बाहर, यानी इन सभी टर्म्स में से इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो ई की पावर सी टी यहाँ बाहर होगा, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको देखें, ये एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर यू टी को ही बताता है, जो कि एम ओ टी एम जी एफ अबाउट 0 फॉर द वेरिएट यू की डेफिनेशन है। या इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस स्टेप को हम ऐसा लिख सकते हैं। MGF अबाउट 0 की डेफिनेशन से हम जानते हैं U वेरिएट के लिए MGF अबाउट 0 के ये एक्सप्रेशन होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ E की पावर UT। इसी डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन Z वेरिएट के लिए तो नया वेरिएट Z के लिए MGF ओरिजिनल वेरिएट U के MGF से इस रिलेशन से दिया जाता है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यानी एक रैंडम वेरिएट x के लिए कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। x इन मानों को ग्रहण करता है तथा इन मानों के संगत प्रायिकताएं हमें बताई हुई हैं कि उन प्रायिकताओं के लिए ये नियम है। तो इस बंटन के लिए हमें MGF अबाउट 0 ज्ञात करना है। एक और कंडीशन दी हुई है कि p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 है, p और q का योग 1 के बराबर है। तो इस स्थिति में इस बंटन के लिए हमें MGF ज्ञात करना है और इस बंटन का मीन और वेरिएंस भी हमें ज्ञात करना है। इस बंटन का माध्य और प्रसरण भी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो बंटन दिया हुआ है इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए x जिन मानों को ग्रहण करता है ये वैल्यूज हैं x की, तथा इन मानों के संगत प्रायिकताएं इस प्रकार दी हुई हैं। तो ये नियम है, हम देख सकते हैं क्वेश्चन में। तो इस बंटन के लिए हमें MGF अबाउट 0 ज्ञात करना है। हम जानते हैं MGF अबाउट 0 किसी वेरिएट के लिए MGF अबाउट 0 इस तरह से परिभाषित किया जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन से हम जानते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर xt को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x जिन मानों को ग्रहण कर रहा है वो x इक्वल्स टू r है, जबकि इन मानों के संगत प्रायिकताएं q की पावर r माइनस 1 इंटू पी से दी जाती हैं। तो प्रायिकताओं के लिए नियम ये है, जबकि x की वैल्यूज के लिए जो नियम है वो x इक्वल्स टू r है, जहां समेसन r के ऊपर होगा r इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। तो MGF अबाउट ओरिजिन के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। इस स्टेप को हम इस स्टेप में लिख सकते हैं, या इस स्टेप को हम ऐसा लिख सकते हैं P अपॉन Q समेसन से इंडिपेंडेंट होगा, समेसन यहाँ R के ऊपर है तो P अपॉन Q स्वतंत्र होगा, इसको हम समेसन के बाहर लिखेंगे। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास समेसन में होगा। इस एक्सप्रेशन को हम घातांक का नियम अगर हम अप्लाई करें तो इसको हम Q इंटू ई की पावर T की होल पावर R लिख सकते हैं, यानी MOT के लिए एक्सप्रेशन होगा। इस स्टेप से हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम Q इंटू ई की पावर T यहाँ से कॉमन लें तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं Q इंटू ई की पावर T इंटू Q इंटू ई की पावर T की होल पावर R माइनस 1। Q इंटू ई की पावर T समेसन से इंडिपेंडेंट होगा तो उसको हम समेसन के बाहर लिख सकते हैं।
तो इस स्टेप को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अब अगर हम इस समेशन को एक्सपांड करें, इस समेशन का प्रसार करें, तो हमारे पास इस तरह से टर्म्स होंगी। यहाँ क्यू से कैंसिल होने के बाद समेशन से बाहर जो टर्म होगी वो p इंटू ई की पावर टी होगी, और समेशन का एक्सपांसन इन टर्म्स के फॉर्म में दिया जाएगा, 1 प्लस क्यू इंटू ई की पावर टी प्लस होल स्क्वायर ऑफ क्यू इंटू ई की पावर टी। तो इस तरह से हमारे पास टर्म्स होंगी जो कि 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपांसन है, यानी 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपांसन यही होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इस तरह से ये एक्सपांसन होगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू इंटू ई की पावर टी की होल पावर -1, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस बंटन के लिए इस एग्जाम्पल में जो वेरिएट दिया हुआ है उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए MGF इस नियम से दिया जाता है। तो ये फंक्शन x वेरिएट के लिए MGF अबाउट 0 को एक्सप्रेस करेगा, यानी इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए MGF अबाउट 0 इस फंक्शन से दिया जाएगा। इस एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इस एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट कि इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन और वेरिएंस क्या होगा। हम जानते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसका मीन फर्स्ट मोमेंट अबाउट 0 होता है, यानी μ1 डैश ही उस डिस्ट्रीब्यूशन का माध्य होता है। तो हम इस फंक्शन की हेल्प से μ1 डैश फाइंड आउट करेंगे। μ1 डैश के लिए हम जानते हैं μ1 डैश MOT को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम t इक्वल्स टू 0, t को 0 से रिप्लेस करेंगे। तो MOT को हम t के रेस्पेक्ट में, पैरामीटर t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा। इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके न्यूमरेटर में जो टर्म्स होंगी p इंटू ई की पावर t माइनस पी क्यू इंटू ई की पावर 2t प्लस पी क्यू इंटू ई की पावर 2t, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल होकर MOT का फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t ये होगा p इंटू ई की पावर t अपॉन होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस क्यू इंटू ई की पावर t। t इक्वल्स टू 0 अगर हम इसमें पुट करें तो μ1 डैश के लिए p अपॉन 1 माइनस क्यू की पावर 2 मिलेगा, यानी होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस क्यू। e की पावर 0 हम जानते हैं, t इक्वल्स टू 0 जब हम पुट करेंगे e की पावर 0 का मान 1 होता है। तो μ1 डैश इक्वल्स टू p अपॉन 1 माइनस होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस क्यू होगा। और एग्जाम्पल में दिया हुआ है p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू p होगा। तो इसको हम p अपॉन p स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस क्यू को हम p लिख सकते हैं। तो μ1 डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन p होगा, यानी इस क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है उसका माध्य 1 अपॉन p होगा। फर्स्ट मोमेंट अबाउट 0 1 अपॉन p होगा। इसी प्रकार सेकेंड मोमेंट अबाउट 0 MOT का 2 बार हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो एक बार हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, तब हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो था p इंटू ई की पावर t अपॉन 1 माइनस क्यू इंटू ई की पावर t होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस क्यू इंटू ई की पावर t। तो इस एक्सप्रेशन को एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ये होगा 1 माइनस क्यू इंटू ई की पावर t की होल पावर 4 होगी, और न्यूमरेटर में जो टर्म्स होंगी वो इस तरह से होंगी। इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल आपको एक दूसरी टर्म्स को प्लस और माइनस करना है, तो आपके पास ये 2 टर्म्स मिलेंगी, p इंटू ई की पावर t प्लस पी क्यू इंटू ई की पावर 2t अपॉन 1 माइनस क्यू इंटू ई की पावर t की होल पावर 3 एट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म e की पावर 0 1 होगा। इसी तरह से e की पावर 2 इंटू 0 e की पावर 0 1 होगा। तो हमारे पास μ2 डैश के लिए ये एक्सप्रेशन होगा p इंटू 1 प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू की पावर 3 सिंस p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस क्यू को हम p लिख सकते हैं, यानी μ2 डैश इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस क्यू अपॉन p क्यूब। और सॉल्व करने पर हमारे पास μ2 डैश मिलेगा 1 प्लस क्यू अपॉन p स्क्वायर। तो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेकेंड मोमेंट अबाउट 0 1 प्लस क्यू अपॉन p स्क्वायर होगा। अतः
प्रसरण, इस बंटन के लिए प्रसरण वेरिएंस म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर होता है। म्यू टू मोमेंट्स के बीच रिलेशन से हम जानते हैं म्यू टू डैश और म्यू वन डैश से, यानी मोमेंट अबाउट जीरो से इस रिलेशन से संबंधित होता है। तो म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर, म्यू टू डैश की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस म्यू वन डैश की वैल्यू 1 अपॉन पी का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बंटन का प्रसरण क्यू अपॉन पी स्क्वायर होगा।